हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है दोस्तों। आज के मार्केट की डेली एक्टिविटीज में बहुत बड़ी मूवमेंट्स है फ्रेंड। आज 28 अगस्त है, थर्सडे है, और आज बहुत अच्छी ट्रेड्स मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड, आज की जो मेरी एनालिसिस है उसमें मेरा कॉन्फिडेंस 90% के आसपास है। और मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड, कॉन्फिडेंस से मुझे बात याद आती है कि कॉन्फिडेंस इज नॉट आई विल प्रॉफिट ऑन दिस ट्रेड। Confidence is I will be fine if I don't profit from this trade. युवान बाइजी कहते हैं फ्रेंड कि कॉन्फिडेंस वो नहीं होता कि मैं इस ट्रेड में कितने प्रॉफिट बनाऊंगा, बल्कि कॉन्फिडेंस वो होता है कि अगर मैं किसी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना पाया तो भी मैं कूल एंड काम रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको सबसे पहले ले जाना चाहता हूं आज मार्केट की हॉटेस्ट खबरों में। ऐसे देखा जाए फ्रेंड तो आज कोई बहुत ज्यादा हॉटेस्ट खबरें तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर दिखाई देती है जो बैंक ऑफ जापान से आती है। बैंक ऑफ जापान के मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड मेंबर जुनको नाकागावा कहते हैं फ्रेंड कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने इंटरेस्ट रेट को और बढ़ा सकते हैं इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड, यानी कहीं ना कहीं बैंक ऑफ जापान जो है अपनी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में प्रोबेबिलिटी शो करता है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा पाएगा। दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड चाइना से। चाइना सीक्स टू ट्रिपल आउट ऑफ एआई चिप्स इन रेस विद द यूएस। यानी चाइना चाहती है फ्रेंड कि वो यूएस के साथ जो एआई चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग है, इसका जो प्रोडक्शन है फ्रेंड, इसे ये ट्रिपल करना चाहती है कमिंग नेक्स्ट ईयर में। आप समझ जाइए फ्रेंड, ये सीधे सीधे बिजनेस की टक्कर है यूएस एंड चाइना के बीच में, जिसमें एआई चिप्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है फ्रेंड, और चाइना इसकी प्रोडक्शन को ट्रिपल करने जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड गोल्ड के मार्केट से। अगर आप इस पूरे fxtrade.com की कई सारी वेबसाइट्स में जाके स्टडी करें तो आपको पता चलेगा फ्रेंड कि गोल्ड जो है वो 3400 के लेवल के आसपास इस वक्त मंडरा रहा है। कल वेडनेसडे गोल्ड थोड़ा सा कूल रहा, काम रहा फ्रेंड, लेकिन ओवरऑल ये रिपोर्ट पढ़ने का पता चलता है कि गोल्ड अब बहुत जल्दी 3400 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। इसके कुछ रीजन है फ्रेंड। पहला रीजन तो ये है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेड की फ्रीडम के ऊपर जो एक प्रकार का डोमिनेशन कर रहे हैं फ्रेंड, डोमिनेट कर रहे हैं, जिसे इस वजह से गोल्ड जो है बुलिश जा सकता है फ्रेंड। दूसरा रीजन है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में अब वॉर जो है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, और यूएस ने यूक्रेन का सपोर्ट जो है फ्रेंड वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। अब यूक्रेन को अगर लॉन्ग रेंज की कोई मिसाइल रशिया पे रूस पे दागनी होगी फ्रेंड, तो उसे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की यानी कि यूएस की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए यूक्रेन जो है फ्रेंड इस वक्त यूएस से नाराज चल रहा है। रूस ने डिसाइड कर लिया है कि वो पूरी तरीके से यूक्रेन पे अब कब्जा करेगा फ्रेंड, तो ये लड़ाई कहीं रुकती नजर नहीं आती, और इसकी वजह से भी गोल्ड में अब 3400 का लेवल ब्रेक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि आज 28 अगस्त इकोनॉमिक कैलेंडर क्या कहता है। तो वैसे देखा जाए तो इकोनॉमिक कैलेंडर में बहुत बड़ी खबरें तो नहीं है फ्रेंड, लेकिन हाँ आज इंडियन टाइम के हिसाब से 12:30 PM में स्विस फ्रैंक में जीडीपी का डाटा है जो कि क्वार्टरली डाटा है फ्रेंड। इसमें पिछले बार का डाटा था 0.5% का। सीएचएफ यानी कि स्विट्जरलैंड की जो बैंक है फ्रेंड, जिसको स्विस नेशनल बैंक कहते हैं, इसने प्रिडिक्शन किया है 0.1% का। और अगर इसे देखने के लिए मैं आपको fxstreet.com पे ले जाता हूं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड आज थर्सडे है, 28 अगस्त है, 7 GMT में डाटा रिलीज होगा। फोरकास्ट किया गया है 0.1 का एंड द लास्ट डेविएशन वाज पॉजिटिव। यानी फ्रेंड्स स्विस फ्रैंक का जो क्वार्टरली डाटा है ये पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड जो इवनिंग में 6 PM में है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में जो प्रीलिम जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है फ्रेंड, यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है 3.1 का। और इसके लिए अगर मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड 28 अगस्त 12:30 PM में ये डाटा रिलीज होगा, ये सेकेंड क्वार्टर का डाटा रिलीज होगा। फोरकास्ट है 3.1 का, लेकिन ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ये 3 आएगा। यानी दोस्तों जीडीपी जो क्वार्टरली डाटा यूनाइटेड स्टेट डॉलर का है वो नेगेटिव आता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ आज वीकली डाटा भी आने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, जो शाम को 6 बजे ही है फ्रेंड। पिछले महीने का डाटा था 235,000 का। इन्होंने फोरकास्ट किया गया एप्लीकेशन कम आएंगे, 231,000 आएंगे। लेकिन आपको मैं फिर से एक बार ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाता हूँ फ्रेंड। तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि 28 अगस्त को जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रिलीज आने वाला है, इसका फोरकास्ट है 230K का, लेकिन ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहता है कि 237K एप्लीकेशंस आने के चांसेस हैं।
यानी कुल मिलाकर फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा और जीडीपी का डाटा यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स डॉट कॉम जो है वो नेगेटिव आता हुआ दिखाई देता है। ये थी फ्रेंड मार्केट की कुछ बड़ी खबरें। आपको बता दो फ्रेंड, आज थर्सडे है और जब ये यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा तो इसके जस्ट आधे घंटे के बाद ट्रेड भी देखे के यूट्यूब चैनल पे फ्री लाइव ट्रेडिंग का सेशन भी है। जी हाँ फ्रेंड, आज थर्सडे है और 6:30 पीएम में यानी न्यूयॉर्क सेशन के साथ मैं आपके सामने सीधा कनेक्ट हो जाऊंगा लाइव ट्रेडिंग लेके। और आपको इसे अटेंड करने के लिए यूट्यूब चैनल पे ठीक शाम को 6:25 पीएम में आना होगा फ्रेंड, और आप लाइव के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज शाम को फ्रेंड लाइव कनेक्ट होना ना भूलें, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड वो आज थोड़ा सा सुस्त नजर आता है, यानी कि नेगेटिव नजर आता है। इस वक्त डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड वो मेरे टर्निंग पॉइंट के लेवल के ऊपर स्टैंड कर रहा है। अगर यहां से थोड़ा भी बुलिश करेक्शन किया तो मेरा मानना है फ्रेंड ये 98.17 के लेवल पे जाएगा, जहां पे लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है, और यहां से ये फिर बियरिश मोमेंटम बनाएगा। अगर इसने टर्निंग पॉइंट के लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी कि 98.04 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आज डॉलर इंडेक्स फ्रेंड बियरिश रहेगा और इसका नेक्स्ट टारगेट होगा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल 97.90 का। और अगर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को भी ब्रेक कर दिया तो इसका नेक्स्ट लेवल होगा 97.71 का। तो देखिए, आज डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड वो है तो बियरिश, लेकिन मुझे लगता है कि बियरिश जाने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं इसके रास्ते में। तो ये साइडवेज भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बियरिश जाने की प्रोबेबिलिटी है 98.17 से। और अगर इसने टर्निंग पॉइंट का लेवल यानी कि 98.04 को ब्रेक किया तो 97.90, और इसे ब्रेक किया तो 97.72 तक इसके बियरिश जाने के चांसेस है। अदरवाइज वो इस रेंज में आपको रोटेट करता हुआ मिल जाएगा। अगर ऐसा डॉलर का सीन है फ्रेंड, तो यूरो का सीन क्या बनेगा? तो मेरा मानना है फ्रेंड, यूरो यूएसडी जो है वो इस वक्त हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक और फिबोनाची के 50% के लेवल पे है। और साथ ही साथ आरएसआई का ओवरबॉट जोन भी बहुत करीब है फ्रेंड। तो मेरा मानना है यूरो यूएसडी पहले एक बियरिश होगी, क्योंकि जैसे मैंने डॉलर में बताया कि वो पहले बुलिश होगा, तो यूरो यूएसडी यहाँ पे बियरिश होगी फ्रेंड। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप का और सपोर्ट 1 का लेवल है, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन का लेवल है। तो यूरो यूएसडी पहले बियरिश होगी फ्रेंड, और 1.1627 से लेकर 1.1620 के बीच तक ये बेरिश हो सकती है। यहां से ये फिर बुलिश होगी और इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1.1658 का, जो फिबोनाची लेवल है। इसका सेकंड टारगेट होगा 1.1680 का, जो टर्निंग पॉइंट का लेवल है। इसका थर्ड एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1.1700 का, और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो 1.1720 तक ये बुलिश हो सकता है। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो यूरो जो है वो कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड, लेकिन इसे बुलिश जाने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक टारगेट को इसे अचीव करना पड़ेगा, और अगर ये किसी जोन को ब्रेक नहीं कर पाया तो ये कंसोलिडेट भी कर सकता है, साइडवेज भी रह सकता है। इसी तरीके से फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी में भी आज जो मोमेंटम बन रहा है वो बुलिश मोमेंटम बन रहा है। और मेरा मानना है फ्रेंड, जीबीपी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, इसके ऊपर के ये जो स्विंग हाई है ये सारे लिक्विडिटी रेस्टिंग जोन है फ्रेंड। इसका लिक्विड कलेक्ट करने के लिए जीबीपी को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और आज मैं मानता हूं फ्रेंड, इस वक्त जहां पे जीडीपी स्टैंड कर रही है, पहले ये छोटा सा बियरिश करेक्शन करेगी, और इसमें जो बेस्ट बाइंग की एंट्री बनेगी वो है की लेवल 1.3506 से लेकर 1.3492 के बीच में फ्रेंड। ये जोन से हमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इसमें जो बेस्ट टारगेट होगा वो है 1.3543 से लेकर 1.3564 के बीच में। तो मेरा भी मानना है फ्रेंड कि जीबीपी यूएसडी जो है आज आपको बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ मिल जाएगा। अगर आप यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आपके लिए बता दो, आज यूएसडी जेपीवाई में मार्केट का मोमेंटम बेयरिश नजर आता है। और यूएसडी जेपीवाई यहाँ पे जिस वक्त स्टैंड कर रही है फ्रेंड, यहाँ से इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 146.98 का, जो कि फेयर वैल्यू गैप है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ फ्रेंड, तो इसका सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 146.64 का, जो कि इसका नेक्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी का जोन भी बनता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड कि अगर किसी कारण से यूएसडी जेपीवाई थोड़ा भी बुलिश हुआ, तो इसमें बेस्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी टर्निंग पॉइंट के लेवल से, जो 147.41 से लेकर फेयर वैल्यू गैप 147.51 है। तो 147.41 से लेकर 147.51 के बीच से सेल करते हैं, तो नीचे की तरफ ये दोनों एक्सपेक्टेड टारगेट जो है ये बन सकते हैं।
आप सभी को बता दो फ्रेंड, ट्रेड भी देखिए कि पर्सनल मेंटरशिप 1 सितंबर से शुरू होने वाली है, जिसमें गणपति फेस्टिवल के वजह से 10% का डिस्काउंट दिया गया है, 2 महीने की फ्री लाइव ट्रेडिंग दी गई है और 2 महीने का वीआईपी चैनल का सब्सक्रिप्शन भी एब्सोल्युटली फ्री दिया गया है। तो ये ऑफर फ्रेंड ग्रैब करना ना भूले, केवल 3 दिनों का समय बाकी है नए बैच की शुरुआत होने में। लिंक मैंने आपको दे दी है, मोर इन्फॉर्मेशन के आप लिंक को जरूर क्लिक करें। अगर आप दोस्तों सिल्वर के ट्रेडर है तो आपके लिए बता दूं कि सिल्वर में ट्रेड करने के लिए फ्रेंड आज आपको थोड़ा सा साइडवेज कम बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। मेरा मानना है फ्रेंड, ऊपर की तरफ ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी है, ये सिल्वर के सारे लिक्विडिटी रेस्टिंग जोन है, जिसे कलेक्ट करने के लिए सिल्वर को आज ऊपर जाना होगा। लेकिन बेस्ट बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी बनती है फ्रेंड सिल्वर में, वो बनती है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है 38.63 से लेकर फेयर वैल्यू गैप 38.47। यहां तक अगर सिल्वर बेरिश होता है फ्रेंड, तो इस जोन में कहीं से भी आप इसमें अच्छी बाइंग की एंट्री बना सकते हैं और एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 38.85, 39.07 और 39.27। ये सिल्वर के आज के एक्सपेक्टेड टारगेट है। अगर आप बीटीसी के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आपके लिए बता दूं, आज बीटीसी में रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है और बीटीसी जो है वो बुलिश मोमेंटम को बना सकता है। बीटीसी जो इस वक्त स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, वो मेरे इंपॉर्टेंट की लेवल पे स्टैंड कर रहा है। अगर ये की लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया तो एक बियरिश करेक्शन करेगा और इसमें बेस्ट बाइंग की एंट्री बनेगी 110,526 से लेकर 110,225 के बीच में फ्रेंड। और अगर यहां से बाइंग की एंट्री मिलती है तो आज बीटीसी का एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा मेरा टर्निंग पॉइंट का लेवल 103,940 का। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है फ्रेंड कि बीटीसी ने अगर इस इंपॉर्टेंट की लेवल को इमीडिएटली ब्रेक कर दिया तो पहले ये लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, यहां से एक छोटा सा बियरिश करेक्शन देगा, लेकिन ओवरऑल ये आज अपने टारगेट को जरूर अचीव करेगा, जो है 113,950 का। तो बीटीसी में फ्रेंड आज आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब आप अगर गोल्ड के लिए वेट कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपको बता दूं कि गोल्ड में आज आपको जो मार्केट है ड्रास्टिक मूव करता हुआ नजर शायद नहीं आएगा। तो देखते हैं फ्रेंड गोल्ड में क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो मेरा मानना है गोल्ड ओवरऑल तो बुलिश रहेगा, बट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक बुलिश मोमेंटम इसमें आज नहीं है। इसके मैं कुछ रीजंस आपको बता दूं फ्रेंड। इस वक्त गोल्ड जो स्टैंड कर रहा है वो एक लो प्रोबेबिलिटी के फ्रैक्टल जोन पे स्टैंड कर रहा है। आरएसआई ओवरबॉट में है, आरएसआई बियरिश डाइवर्जेंस बना रही है फ्रेंड, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड पहले सेलिंग में जा सकता है। और अगर गोल्ड पहले सेलिंग में जाएगा फ्रेंड, तो इसमें बेस्ट सेलिंग की एंट्री बनती है 3396 से लेकर 3401 के बीच में। यहां से गोल्ड सेलिंग में जाएगा फ्रेंड, और जब ये सेलिंग में जाएगा तो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 3378 से लेकर 3373 के बीच में। यहां से ये फिर बुलिश मोमेंटम बनाएगा फ्रेंड, और दोबारा ये 3396, 3401 और माइट भी पॉसिबल है कि 3410 तक भी गोल्ड जा सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, एक बियरिश करेक्शन करने के बाद गोल्ड में बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और अब फाइनली बता दो फ्रेंड, आप यूएस ऑयल पे ट्रेड करते हैं तो यूएस ऑयल आज आपको बियरिश नजर आएगा। यूएस ऑयल की प्रोबेबिलिटी कहती है कि इस वक्त यूएस ऑयल 63.65 पे है, जहां से ये 63.32 पे जाएगा फ्रेंड, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो 62.95 भी इसका सेकंड एक्सपेक्टेड बेयरिश टारगेट होगा। इसके बाद माइट भी थोड़ा बहुत यूएस ऑयल में बुलिश मोमेंटम बन सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, ये जो YouTube का चैनल आपके लिए वीडियो जो मैं रोज लेकर आता हूं, इसका पर्पस है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, प्रॉपर एनालिसिस को प्रमोट किया जाए और एनालिसिस के पैटर्न को प्रमोट किया जाए। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल होगा फ्रेंड, मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं और आपके जवाब जो है वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मुझे और बेटर क्या करना चाहिए। मेरा सवाल ये है फ्रेंड, क्या इस वीडियो को देखकर आप अपनी एनालिसिस को डिफाइन करते हैं? मेरा दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, क्या इस वीडियो को देखकर आप डायरेक्ट अपने टारगेट्स को ले लेते हैं? और मेरा तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, क्या इस वीडियो का आप ट्रेड करने से पहले इंतजार करते हैं? तो ऑप्शन ए है फ्रेंड, क्या ये अपनी एनालिसिस के साथ मैच करेंगे? ऑप्शन बी है, क्या आप इसको देखकर ट्रेड कर सकते हैं, करते हैं? और ऑप्शन सी है फ्रेंड, क्या आप इस वीडियो का इंतजार करते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ए, बी और सी इन तीनों में से कुछ भी लिखें फ्रेंड, ताकि मुझे पता चले मुझे और बेटर क्या करना है। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगा कल फ्राइडे फ्रेंड, और साथ ही साथ आज यूट्यूब लाइव शाम को 6:30 बजे कनेक्ट करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।